और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना में 16 मार्च से एसएससी इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है। इन इम्तिहानात के लिए तकरीबन 11,000 स्कूलों के 5.5 लाख से जायद तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 2,500 से जायद इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। तलबा को इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने की अपील की गई है। नकल नवीसी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इम्तिहान सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। तलबा को इम्तिहानी मरकज 30 मिनट पहले पहुंचने की हिदायत दे दी गई है और साथ ही कहा गया है कि इम्तिहानी मराकिज के करीब दफा 144 नाफिज रहेगा। 3 अप्रैल तक चल रहा है एग्जाम सर, और एग्जाम 9:30 को शुरू होगा। लैंग्वेज एग्जाम 12:45 तक रहेगा, नॉन लैंग्वेजेस 12:30 तक रहेगा एग्जाम। और तकरीबन 5.5 लाख कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं अभी 11,000 स्कूल्स में से, और 2,500 से ज़्यादा सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स है। इसको A-B-C कैटेगरीज किया गया है और 920 A कैटेगरी सेंटर्स है, 11,000 B कैटेगरी है और 316 C कैटेगरी सेंटर्स है। इसको पूरे कवर करने के लिए आपको 4 स्पेशल स्क्वाड्स है और 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स है। तो हर एक दिन एग्जाम के टाइम में हमारा स्क्वाड्स वगैरह, पुलिस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स इस सेंटर्स को कवर करेंगे। और आपके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे पढ़ के एग्जाम लिखे, माल प्रैक्टिस के लिए नहीं जाए। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल शाह अली बंडा हैदराबाद में खाना खाने के बाद 59 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इन तलबा का असरा अस्पताल में इलाज किया गया। तमाम तलबा की हालत बेहतर बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही स्कूल और अस्पताल के पास हुजूम जमा हो गया। मकामी MLA अहमद पाशा कारी ने दौरा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह एक इंसिडेंट हुआ चारमीनार गर्ल्स स्कूल्स में। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में बच्चियों को कुछ वॉमिटिंग का ये इंसिडेंट हुआ था और जो चारमीनार गर्ल्स स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एक प्रिकॉशनरी मेजर से ये बच्चों को हॉस्पिटल, आसरा हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। वो हमारे इंक्वायरी विजिलेंस टीम भी उधर जाए हैं, ऑल द ऑफिसर्स भी हॉस्पिटल में हैं। ये रिपोर्ट आया है ऑल द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स अच्छा है, हेल्थी है। उसमें कई बच्चों को ऑलरेडी डिस्चार्ज करे हैं और भी 20-30 बच्चे को भी डिस्चार्ज कर देंगे। ये हम डिटेल इंक्वायरी भी करेंगे इसका क्या, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट। ये क्या फूड पॉइजनिंग है, क्या कुछ इंडाइशन हुआ, क्या कुछ क्वालिटी ऑफ फूड में कुछ कमी है क्या, इसका इंक्वायरी चलेगा। उसके बाद में उसके इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर हम प्रिंसिपल्स एंड वार्डन्स के ऊपर हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम उठाएंगे। मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की हिंदुस्तानी कोशिश को जबरदस्त धक्का लगा है। चीन ने चौथी बार मसूद अजहर को वीटो करके बचा लिया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी हुकूमत की झूला डिप्लोमेसी की नाकामी करार दिया और साथ ही चीन से 630 करोड़ के बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी के मुआहदे को मनसूख करने की मांग की। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर अवाम की आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम लगाया। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है, क्योंकि ये सिर्फ झूला डिप्लोमेसी कर रहे हैं, झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है। और हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हर टीवी चैनल के ऊपर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर पूरे मुल्क को नेशनलिज्म के ऊपर और सिक्योरिटी पर ज्ञान देते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि कहाँ गए आपकी गीरत, कहाँ गए आपका नेशनलिज्म और सिक्योरिटी। चीन जब एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोक रहा है तो आपकी सरकार चीन को 630 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करती है ताकि आर्मी को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल सके। वहाँ से क्यों खरीद रहे हम वहाँ से? तो इतनी भी हमारी इज्जत नफ्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकें? क्या दुनिया में क्या खाली चीन से ही हम खरीद सकते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट, कि और कोई नहीं देने वाला है हमारे पास? तो इससे जाहिर हो रहा है कि इनके तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। पूरे मुल्क की आवाम के सामने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये जो दहशतगर्द, जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, जिसको चीन ने फिर से इसकी पुष्पनाही कर रही है, मगर हम वैसे थे कंट्री, हम क्यों चीन को ऑर्डर प्लेस करते हैं बुलेट प्रूफ का। मगर ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है, जो फिर से नाकाम साबित हुई। इस बीच जैश ए मोहम्मद के सदर मसूद अजहर को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार देने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद को चीन की मज़ाहमत के खिलाफ हैदराबाद में गुस्से का इजहार किया गया। हैदराबादी अवाम और खास सबका मानना है कि चीन के इस इक़दाम के खिलाफ हुकूमत हिंद चीन के साथ बरामदात और दरामदात पर तहदीदात आयद करे और अवाम चीनी मसनूआत का बाइकॉट करे और इनके इस्तेमाल को तर्क करे। अवाम से अपील करता हूं कोई चीजें ना लें। एक तो ये कि हुकूमत बैन करे और अवाम भी ना ले कोई चीज। जब मईशत पे बाहर पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो वो हमारी बात सुनेगा। अलीगढ़ में ताले थे, मुरादाबाद में बर्तनें बनती थी, ये सारे चीजें खत्म होते चले जा रही हैं। और इसी तरह जो कश्मीर में बेहतरीन शालें बनती थी, सब चीजें आती थी, एक एक चीज खत्म होते जा रही है। सब के सब चीन से आ रही है। इससे पहले ऐसा था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था, सारा सामान यहाँ लाया था और यहाँ के सारे चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो उस वक़्त जमीयत उलमा हिंद के जो अकाबिर थे, बानियों थे, ये आवाज़ उठाई थी कि वो कपड़ों को बैन करो। बल्कि गांधी जी ने भी खुद जो है ना उन कपड़ों को जलाया था। इस मुल्क में जो चीज़ें बनती है उसको इस्तेमाल करो। हिंदुस्तानी हुकूमत का भी काम है कि उस पर भी कुछ आप इम्तनात आयद करें। जैसे कि वहाँ का इतना माल, चाइना का माल है, हमारे मार्केट में फैला हुआ है कि हमारी मैशत उसके सामने कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो उसका जवाब क्या आप यहाँ पे कुछ उनके गुड्स पे पाबंदी आयद करेंगे या फिर इसको ऐसे बरकरार रखेंगे? वैसे तो मसूद अजहर का मामला एक बैनुल अक़वामी सतह पे उजागर हो चुका है। मसूद अजहर दहशतगर्दी कि मगर सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि खुद हम लोगों ने उन्हें छोड़कर फिर अब कहा जा रहा है कि भाई फिर पकड़ के लाओ। तो ये समझ में नहीं आती बातें। चीन की जो अशिया यहाँ पर बरामद की जाती हैं और यहाँ से जो चीन को बरामद की जाती हैं, इसका जो है फौरी तौर पर बाइकाट होना चाहिए। मैं चाहूँगा ये एक अहम मसला है जिस पर हिंदुस्तानी हुकूमत को खासकर तवज्जो देनी होगी। रज़ाकाराना तौर पर आवाम भी चीनी अशिया का बाइकाट कर सकते हैं, क्योंकि कई तहरीकों में ऐसा देखा गया है जहाँ पर हुकूमतें लबकुशाई से गुरेज करती हैं, वहाँ पर अवामी तहरीक उसे कामयाब बनाती है। मसूद अजहर के मामले में वो अकेला पीछे रह गया और उसको सपोर्ट करता है, तो नज़र ये आता है कि वो भी दहशतगर्दों के साथ है। तो यहाँ पे हमको चाहिए कि गवर्नमेंट उसके ऊपर सख्ती से एक्शन ले। और मैं हमारे हिंदुस्तान इंडियन भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद करें, ना इस्तेमाल करें। उनको एक सबक सिखाना ज़रूरी है और अब वक्त आ चुका है कि एज ए हिंदुस्तानी मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि इनके तमाम चीज़ों का बाइकाट करे जब तक ये चाइना ना सुधरे। चाइनीज़ के जितने भी गुड्स है, आइटम्स है, वो बाइकआउट करो, क्योंकि जो अजहर मसूद जो इंटरनेशनली जो टेररिस्ट घोषित किया है यूएनओ में, तो वो चाइना जो है सपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया के साथ। तो हम लोग भी जो है ना हमारे देश के साथ है कि हम लोग, हमारा देश जैसा जा रहा है हम लोग को भी वैसा जाना चाहिए, अपने देश को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। पूरा प्रोडक्ट्स बाइकआउट करेंगे ताकि चाइना को इकोनॉमिकली प्रेशर पड़े और इंडिया को वो सपोर्ट करे इन फ्यूचर में। I'm proud that I'm an Indian and I'm supporting my India for this, because if China is not supporting India for that, to boycott all China products, made in China products which are always available around us, like even if it's food, groceries. कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने केटीआर को आड़े हाथों लिया। केटीआर का कहना है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला तेलंगाना की गलियों में होगा, जिस पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि केटीआर दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 सीटों को लेकर दिल्ली में अपनी मर्जी का वजीर-ए-आजम मुंतखब करने का बयान देकर केटीआर अवाम को धोखा दे रहे हैं। पूनम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीआरएस के खिलाफ जमकर मुकाबला करेगी। कार केसीआर दिल्ली में बेकार के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मैदान में उतरेगी। जोश లేదు, బీజేపీ లీడర్లకేమో హోష్ లేదు। ఎటుగాని పరిస్థితిలో రెండు పార్టీలు ఈ రోజు కింద పడి మీరు మొన్న గుద్దిన గుద్దుడుకు ఎక్కడల్లో అక్కడ అడ్డం పడిపోయి ఉన్నారు। అందుకే కీలెరిగి వాత పెట్టాలి, అదను చూసి దెబ్బ కొట్టాలి। 16 పార్లమెంట్ సీట్లలో రేపటి రోజున గులాబీ జెండా ఎగిరితే 16 మంది ఎంపీలు మన చేతుల్లో ఉంటే ఢిల్లీలో
రేపటి రోజున ఇటు బీజేపీ అంటే ఇష్టం లేనోళ్ళు, అటు కాంగ్రెస్ అంటే ఇష్టం లేనోళ్ళు చాలా మంది మనకు టచ్ లో ఉన్నారు. దగ్గర 70 నుంచి 100 సీట్లకు సరిపడా ఒక కొత్త కూటమి ఏర్పడే అవకాశం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రేపు ఢిల్లీలో ఉన్నది. రేపు ఢిల్లీ గద్దె మీద ఎవరు కూర్చోవాలనో తెలంగాణ గల్లీ నిర్ణయించే పరిస్థితి రావాలంటే మన జెండా ఎగిరేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఏమంటున్నాడు? సారు కారు 16 ఢిల్లీ సర్కార్ అంటున్నాడు. 543లో 16 సీట్లు ఎంత శాతమే? 3% కూడా కాదు. 97% శాసిస్తాదే. జ్ఞానం ఉండాలి కదా, బుద్ధి. అమెరికాలో చదువుకున్నా అంటావు, గుంటూరు విజ్ఞాన కాలేజీలో చదువుకున్నా అంటావు. 16 సీట్లు అంటే ఎంత శాతం? నేను ఢిల్లీ సర్కారు చక్రం తిప్పుతా అంటున్నావు. నరేంద్ర మోడీ బలహీనపడ్డాడు, రాహుల్ గాంధీ గారు బలపెట్టాడు, కేసీఆర్ బలపడ్డా? కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ స్లోగన్ కారు కేసీఆర్, ఢిల్లీలో బేకారు. కారు కేసీఆర్, ఢిల్లీలో బేకార్. चेवडला हल्का पार्लियामेंट से कार्तिक रेड्डी को टीआरएस का उम्मीदवार बनाने के लिए वजीर आला केसीआर संजीदा हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली व साबिक मरकजी वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने तीनों बेटों के हमरा प्रगति भवन में वजीर आला केसीआर से मुलाकात की। तकरीबन 2 घंटों तक ये मुलाकात जारी रही। कार्तिक रेड्डी और सबीता इंदिरा रेड्डी बहुत जल्द टीआरएस में शामिल होने वाले हैं। चेवडला में बहुत जल्द टीआरएस की जानिब से जलसा आम मुनक्किद होगा। इस दौरान केसीआर की मौजूदगी में सबीता इंदिरा रेड्डी और उनके फर्जंद टीआरएस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली सबीता इंदिरा रेड्डी टीआरएस में शामिल होने से कबल अपने केडर को मजबूत बनाने की कोशिश में है। आज सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम के साबिक रुकन असेंबली व टीआरएस लीडर टी कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादुल ख्याल किया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने बेटे की तायीद करने की अपील की। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.ए. वहीद ने तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के नए सेक्रेटरी व डायरेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद ने हुक्मनामा जारी करते हुए अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी व डायरेक्टर प्रोफेसर S.A. शकूर की खिदमात को महकमे तालीमात को वापस करने अहकामात जारी किए हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के VC&MD की हैसियत से काम करते हुए एडिशनल चार्ज डायरेक्टर उर्दू एकेडमी का लेने के अहकाम जारी किए गए और इन्हीं अहकाम की पाबंदी करते हुए उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से चार्ज लेने का अमल पूरा हुआ। सारी स्कीमात पे आगे भी इंशाअल्लाह पूरी दियानतदारी के साथ और पूरी जुस्तजू के साथ अमलावरी का काम चलता रहेगा और उर्दू एकेडमी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसमें जरूर कामयाब होगी। आलमी यौम किडनी के मौके पर हैदराबाद के इलाका नेकलेस रोड पर 2K रन का एहतमाम किया गया। केयर हॉस्पिटल की जानिब से रन का एहतमाम किया गया था जिसमें माहिरीन अमराज की कसीर तादाद मौजूद थी। 2K रन का अहम मकसद अवाम में किडनी के अमराज से मुतालिक शऊर बेदार करना है। डॉक्टर्स ने बताया कि इंसानी जिस्म में किडनी का अहम रोल होता है, इसकी हिफाजत बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि आए दिन मुल्क में किडनी के मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि अमरीकी इदारे ने हैदराबाद को मुल्क का बेस्ट लिविंग सिटी के जुमरे में पहला मकाम दिया है। पुलिस से ताउन करने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। पुलिस और सिविलियन में कोई फर्क नहीं है। पुलिस और सिविलियन में केवल फर्क है कि पुलिस वाले खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं और सिविलियन वाले सिविलियन यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेकिन जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम का सवाल है, हम लोग का मकसद एक है, हम लोग का एफर्ट एक है और हम लोग एक टीम के तरह से मिलकर इस तरीके से क्राइम को प्रिवेंट करेंगे और उसको डिटेक्ट भी करेंगे। न्यूयॉर्क की एक कंपनी है मर्सर। ये मर्सर दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे कंडक्ट करने वाली कंपनियों में से एक है और पिछले 10 साल से हर साल दुनिया के 230 बड़े बड़े शहरों का सर्वे करती है ये कंपनी। और इस सर्वे में 2019 का जो लिस्ट आया है
उसके हिसाब से हैदराबाद इंडिया का बेस्ट लिवेबल सिटी माना गया है उसको, और सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में चेन्नई के बाद नंबर 2 पोजीशन हैदराबाद को मिला है। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हैदराबाद पुलिस को मुल्क में पहला मकाम हासिल है। हैदराबाद पुलिस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गई है। क्राइम डिपार्टमेंट की एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल ने यह बात कही। महकमा पुलिस की जानिब से 17 मार्च को VR1 के नाम से रन का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन रन को झंडी दिखाएंगे। AP में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियां उम्मीदवारों को कतियत दे रही हैं और साथ ही उम्मीदवारों के नाम जारी कर रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सदर N चंद्रबाबू नायडू ने आज SC रिजर्वर हलकों से 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। गुंटूर में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। रुकन पार्लियामेंट गला जयदेव ने अभी से ही तैयारियों का आगाज कर दिया है। गुंटूर के वृंदावन गार्डन NTR स्टेडियम में गला जयदेव ने वॉकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बास्केटबॉल और शटल खेला और मकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उन्होंने मसाइल से वाकफियत हासिल की। MP जयदेव ने वोट का हक का इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 2019 इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम करेगी। अवाम में हक राय दही से मुतालिक शऊर बेदार किया जा रहा है, जिसके लिए विजयवाड़ा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर EVMs के अलावा VVPAT के नमूने लगाए गए हैं। जिला इंतजामिया 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर शहरी जो वोट डालने का हक रखते हैं उनसे वोट का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। वोट अवाम का आईनी हक है जिसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। जमहूरी हुकूमत में अवाम को अपनी पसंद के लीडर्स को मुंतखब करने का मौका फराहम किया जाता है। वोट के जरिए अवाम अपनी पसंद का लीडर मुंतखब करते हैं। जनसेना पार्टी राजा महेंद्रवरम में अपना पांचवां यौम तासीस मना रही है। पार्टी सदर पवन कल्याण पार्टी के इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर रहे हैं। इस मौके पर पवन कल्याण पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगे। वाज़ेह रही कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में जनसेना ने हिस्सा नहीं लिया था। तेलुगु देशम और BJP इत्तेहाद की तायीद की थी। इस मर्तबा जनसेना ने लेफ्ट पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है। जनसेना पार्टी की यौम तासीस के पेश नजर अनंतपुर के गतंकल इलाके में पार्टी परचम लहराया गया। इस दौरान म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर झंडा न लगाने की अपील की। ओहदेदारों का कहना है कि इलाके में इंतखाबात के पेश नजर ज़ाबिता अखलाक नाफिज हुआ है। ऐसे में किसी भी सियासी जमात को अपना परचम बुलंद करने की इजाजत नहीं है। इस दौरान कुछ देर के लिए पुलिस और जनसेना कारकुनों के दरमियान धक्कम-पील देखी गई। तेलुगु देशम के एक और लीडर ने YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलुगु देशम लीडर साबिक MLA L वेंकट स्वामी ने TDP छोड़कर YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने आज हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने वेंकट स्वामी का पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। साबिक MP दासरी नारायण के फर्जंद अरुण कुमार ने भी TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उधर विजयवाड़ा के इलाका बेंच सर्कल में वाक़िया बैंक ऑफ इंडिया के ATM सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। करीब में वाक़िया ट्रांसफार्मर में हुए धमाके के सबब 3 ATM मशीन पूरी तरह जल गए। ओहदेदारों ने आतिशज़दगी अमले को इस बात की इतला दी। फायर अमले ने अपनी कामयाब कोशिश के जरिए एक बड़े हादसे को टाल दिया। बैंक के ओहदेदारों ने बताया कि ATMs में रखी रकम भी पूरी तरह से जल गई है। आलमी यौम किडनी के मौके पर विशाखापट्टनम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से मुनाकिदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में सैकड़ों मर्दों खवातीन ने शिरकत की।
एनटीआर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर रवि राजू ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग की तालिबात ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में आए दिन किडनी के मरीजों में इजाफा होते ही जा रहा है। खराब आदतों और मामूलाती जिंदगी में आ रही तब्दीली के सबब किडनी से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। करनूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू सीपीटीएम और समाजी कारकुनों की जानिब से एहतिजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतिजाजियों ने करनूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतिजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि सफाई की कमी के सबब कदीम शहर में बेइंतहा मच्छर पैदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना है। मच्छरों पर काबू पाने के लिए काम करने की कॉरपोरेशन से मांग की गई। वाईएसआरसीपी SC/ST सेल की जानिब से करनूल में एहतिजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतिजाजियों ने तेलुगु देशम पार्टी पर SC/ST के हुकूक को दबाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। तेलुगु देशम हुकूमत ने 2014 के इंतखाबात में SC/ST तबके से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో దళితులకు రక్షణ లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో టీడీపీలో దళితులను మొదటిసారిగా చంద్రబాబు నాయుడే మొదలుపెట్టాడు. ఎవరైనా దళిత కుటుంబాల్లో పుట్టాలని కోరుకుంటారా అని తనతో స్టార్ట్ చేసింది మొదలుకొని ఆదినారాయణ రెడ్డి అయితేనేమి, చింతమనేని ప్రభాకర్ అయితేనేమి, ఆ తర్వాత తన పార్టీ యొక్క శ్రేణిలో టీడీపీ గుండాలు దళితులపై మహిళలని చూడకుండా మహిళల కొంగును కూడా ఊడదీసి దళిత మహిళల పైనైతేనేమి, దళితుల పైనైతేనేమి దాడులు చేసిన రోజులు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీ పరిపాలనలో చాలా జరిగినాయి. करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू आज उपाधि हामी पदकम मजदूरों ने एहतिजाज मुनज़्ज़म किया। एहतिजाज CPM मजदूर यूनियन की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतिजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पिछले 5 महीनों से रोकी गई तनख्वाहों को जारी करने की मांग की। अवाम को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करना बेहद जरूरी है। पीने के पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर विजयवाड़ा में एक इजलास मुनक़िद हुआ। ESCI की जानिब से मुनक़िदा इजलास में रियासत भर के इंजीनियर्स ने शिरकत की। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा कि मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र अवाम को साफ सुथरा पीने का पानी फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। आइंदा नस्ल के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी बेहद जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।